हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या होते हैं? कि द पैसेज और ट्रांसमिशन ऑफ ए करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। बेसिकली जो पेरेंट्स के जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं बच्चों किसके अंदर, न्यू जनरेशन्स के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। मीन्स लाइक इज ए कि पैसेज ऑफ ए ट्रांसमिशन मीन्स लाइक इज ए करेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ए जेनेटिक्स क्या होता है? कि जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ ए बायोलॉजी दैट डील्स विद इनहेरिटेंस। बेसिकली ये ब्रांच किसकी है बच्चों? बायोलॉजी की, जो बेसिकली किसकी डील्स करती है? इनहेरिटेंस की, वेरिएशंस की ऑफ ए करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज कॉल्ड इज ए जेनेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज वेरिएशंस क्या होती हैं। अब वेरिएशंस मीन्स लाइक इज ए चेंजेस। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा बच्चों कि वेरिएशंस आर द डिफरेंस इन द करेक्टर। करेक्टर मीन्स लाइक इज ए ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। अब सिंपल सी डेफिनेशन मैंने राइट डाउन किया कि वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किसका है? करेक्टर्स का। किसके बीच में? अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, मतलब हर एक सिंगल स्पीसीज के बीच में। उसके बाद कि वेरिएशन यूजुअली अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की वेरिएशन कब अराइज होता है बेसिकली बच्चों? जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अक्कर होता है। उसके बाद नेक्स्ट द माइनर वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो माइनर वेरिएशंस अराइज होते हैं वो कब होंगे? जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। आर कोज बाय ए स्लाइट इनएक्यूरेट इन ए डीएनए कॉपी। अब देखिए इस केस में ये हमारा चैप्टर 8 के अंदर भी है काफ़ी बेसिकली, कि जो माइनर वेरिएशंस अराइज होते हैं बेसिकली वो कब होंगे? ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर कोज बाय ए स्लाइटली इनएक्यूरेसी, मतलब इनएक्यूरेट ऑफ ए डीएनए कॉपी का। कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएशन आर आल्सो कोज बाय द क्रॉसिंग ओवर द प्रोसेस ड्यूरिंग द मियोसिस। अब इस केस में आपने क्या राइट डाउन करना है? बेसिकली जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होता है या वेरिएशंस होता है, उसका काज क्या है बेसिकली बच्चों? कि क्रॉस ओवर द प्रोसेस ऑफ ए मियोसिस, मतलब मियोसिस का क्रॉस ओवर होना। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? वेरिएशंस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिशियल या वेरिएशंस हेल्प द स्पीसीज टू सर्वाइव बेटर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई वेरिएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बेसिकली इन इन्वायरमेंट। तो क्या रीजन दोगे आप इसका? कि बेनिफिशियल ऑफ ए वेरिएशंस हेल्प द स्पीसीज टू सर्वाइव बेटर, ताकि वो सर्वाइव कर सके किसके अंदर? इन द इन्वायरमेंट के अंदर। कि नेचर सेलेक्ट द बेनिफिशियल वेरिएशंस। जो नेचर है बेसिकली वो सिलेक्ट करती है किसको? बेनिफिशियल वेरिएशंस को। कि देयर बाय लीडिंग टू ए एवोल्यूशंस। और वो किसको लीड करता है बेसिकली बच्चों? एवोल्यूशंस को। एवोल्यूशन मीन्स लाइक इज ए एनीसेंट ईयर्स के अंदर। तो क्लियर हो गया टॉपिक आपको वेरिएशंस वाला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ए वेरिएशन। इम्पोर्टेंस क्या होगी वेरिएशन की? फर्स्ट पॉइंट कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए वेरिएशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेसिकली नेचर ऑफ ए वेरिएशन, किस प्रकार की वेरिएशंस अक्कर हो रही है। कि डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। हर एक इंडिविजुअल के क्या होंगे बच्चों? हर एक काइंड की एडवांटेजेस होंगी। फॉर एग्जांपल कि बैक्टीरिया देन कैन विद स्टैंड इन हीट वेव्स। बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पर ज़्यादा बेटर सर्वाइव करता है? हीट वेव्स के अंदर। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहेगा। अभी मैंने बताया बच्चों कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है वो बेटर सर्वाइव करता है, बेटर किसके अंदर? हीट वेव्स के अंदर। तो सेकंड एडवांटेजेस हमारे पास क्या होगी? कि मेन एडवांटेज ऑफ ए वेरिएशन टू दिस स्पीसीज इज दैट इंक्रीज द चांस ऑफ ए सर्वाइवल। ये बेसिकली किसको इंक्रीज करता है? चांस ऑफ इट सर्वाइवल को। इन चेंजिंग द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं। तो ये हमारे पास इसके दो एडवांटेज दे सकते हो आप एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। कि इफ ए ट्रेट्स ए, हमारे पास ट्रेट्स ए है, एग्जिस्ट इन ए 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारे पास है ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज।
कि ट्रेट ऑफ ए बी एग्जिस्ट एज ए, जो बी हमारे पास वो 60% इन दी सेम पॉपुलेशन, वो 60% है सेम पॉपुलेशन की, कि विच ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव बीन अराइजन अर्लियर, की कौन सी ट्रेट जल्दी क्या होगी, अराइज होगी। तो सिंपल सी बात है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बेसिकली बच्चों वो क्या होगी, जल्दी अराइज होगी। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे आप यहाँ पर कि ट्रेट बी इज़ लाइकली टू बी अराइजन अर्लियर एज दी बी एग्जिस्ट इज, क्योंकि एग्जिस्ट कितना कर रही है, 60% ऑफ ए पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू दी ट्रेट नंबर ए से। तो जो बी वाली है वो 60% मोर एज कम्पेयर टू दी ट्रेट नंबर ए से। तो इस केस में जो हमारे पास जो ट्रेट है वो एग्जिस्ट कर रही है ओनली इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड organism with a trait B reproduce and replicated the traits from the longer period as compared to the trait of a सिंपल है बच्चों। तो ये आपने कर लेना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बेसिकली इसको देखिए कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ ए वेरिएशंस इन द स्पीसीज प्रमोट ए सर्वाइवल। तो सिंपल सी बात है कि वेरिएशन जो होता है किसके अंदर, बेसिकली स्पीसीज के अंदर प्रमोट ए सर्वाइवल, वो प्रमोट करता है किसको, सर्वाइवल के लिए। तो क्या आंसर दोगे आप यहाँ पर कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ ए डीएनए टेक प्लेस। जब रिप्रोडक्शन होता है तो कॉपी किसकी होगी, बेसिकली डीएनए की टेक प्लेस होगी। कि वेयर इज़ नो 100% एक्यूरेट, कि देयर बाय कॉजिंग ऑफ ए वेरिएशन। तो बेसिकली वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, तो किसका कॉज होगी, बेसिकली वो वेरिएशंस का, चेंजेस का होगी। कि इफ़ दिस वेरिएशन आर ए फेवरेबल दे हेल्प द इंडिविजुअल टू सर्वाइव। तो बेसिकली इस पे यहाँ पर क्या राइट डाउन किया बच्चों, यदि वेरिएशन क्या होगी, फेवरेबल होगी, कि दे हेल्प द इंडिविजुअल टू सर्वाइव, वो बेसिकली हेल्प करेगी किसके लिए, इंडिविजुअल की सर्वाइव के लिए। एंड पासिस दिस वेरिएशन टू देयर प्रोजिनी, और ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंट एडवांटेजेस। तो आप क्या राइट डाउन करोगे कि जो डिपेंड ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिकली ये नेचर ऑफ ए वेरिएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। डिफरेंट इंडिविजुअल की क्या होगी, डिफरेंट एडवांटेजेस होगी। कि विच प्रमोट देयर सर्वाइवल लाइक इज ए बैक्टीरिया, कि विच कैन बी विद स्टैंड हीट विल बी बेसिकली क्या होगी, सर्वाइव बेटर इन दी हीट वेव्स। तो देखिए बच्चों, इसको दोबारा इस क्वेश्चन को वंस अगेन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ ए डीएनए टेक प्लेस, कि वेयर इज़ नो 100% एक्यूरेट, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। कि देयर बाय कॉजिंग ऑफ ए वेरिएशन, ये कारण किसका होगा, वेरिएशंस का। इफ़ दीज वेरिएशन आर ए फेवरेबल विद द हेल्प ऑफ ए इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड पासिस द वेरिएशंस, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, बेसिकली वो प्रोजिनी के अंदर, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। कि डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ ए वेरिएशंस, एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंट एडवांटेज। हर एक इंडिविजुअल्स के क्या होंगे, अपने अपने डिफरेंट एडवांटेजेस होंगे, जो बेसिकली क्या करेंगे कि विच प्रमोट देयर सर्वाइवल लाइक इज ए बैक्टीरिया। अब बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है वो हीट वेव्स के अंदर ही बेटर क्या करता है, सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ क्रोमोजोम्स, क्या होते हैं बेसिकली बच्चों, कि ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन दी न्यूक्लियस। बेसिकली एक लंबी और लॉन्ग लाइक क्या होगी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। कि इट अपीयर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये बेसिकली कब अपीयर्स होती है बच्चों, जब सेल डिवीजन होती है। एंड इट कैरीज ए, किसको कैरी करती हैं, ये जीन्स को। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली इन दी न्यूक्लियस होती है। कि इट अपीयर ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन, ये कब अपीयर होगी, जब सेल की डिवीजन होगी, और ये किसको कैरी करके चलेगी बच्चों, जीन्स को कैरी करके चलेगी। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज जीन्स, क्या होते हैं बच्चों। कि बेसिकली ये फंक्शनल यूनिट ऑफ ए हेरिडिटी, जो एक फंक्शनल यूनिट है किसका, हेरिडिटी मींस ट्रांसफर ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम दी वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। एंड पेरेंट्स जो होते हैं बेसिकली, कि पेरेंट्स इन ए क्रोमोजोम्स ऑफ ए सेल ऑफ ए न्यूक्लियस, इट इज़ अ पीस ऑफ ए डीएनए कि दैट कोड फॉर ए 1 पोली न्यूक्लियोटाइड्स। अब बेसिकली इसके अंदर जो कोड होता है बच्चों, बेसिकली वो किसका होता है, पोली न्यूक्लियोटाइड मीन्स लाइक इज ए प्रोटीन का। इट डिटरमाइन ए पर्टिकुलर करेक्टर, ये बेसिकली डिटरमाइन करती है किसको, एक पर्टिकुलर करेक्टर मीन्स लाइक इज ए फिनोटाइप्स को, ये पर्टिकुलर करेक्टर को बताएगी। तो क्लियर हो गया आपको, जीन्स क्या होंगे, एक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, जो क्या बेसिकली करती है बच्चों, कि प्रेजेंट इन दी क्रोमोजोम्स, ये प्रेजेंट करेगी क्रोमोजोम ऑफ ए सेल ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट ऑफ ए सेल ऑफ न्यूक्लियस की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जब सेल डिविजन्स होगी तो डीएनए कोड फॉर ए 1 पॉलीपेप्टाइड मीन्स लाइक इसे यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट डू मीन बाय करैक्टर्स, क्या होते हैं। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर करेक्टर क्या होते हैं, कि द फीचर और ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक इज ए हाइट, कलर, शेप एक्सेट्रा, दिस इज द
करैक्टर। तो ये क्या होंगे, उसके फीचर्स होंगे, उसके करैक्टर्स होंगे किसी भी इंडिविजुअल के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड्स क्या होते हैं कि एन इनहेरिटेड करैक्टर लाइक इज ए फीचर कि विच इज़ नॉर्मली इनहेरिटेड एंड हैज़ इट्स ए डिटेचेबल वेरिएंट टू इट। देखिए बच्चों, अब मैंने आपको जो सिंपल डेफिनेशन लिख के दी है ये देखिए, आप सबसे पहले पढ़िए कि ट्रेड्स क्या होते हैं। बेसिकली कि ट्रेड्स वो होंगे जो करैक्टर सी ही होते हैं कि इनहेरिटेड करैक्टर, ये बेसिकली इनहेरिटेड करैक्टर होते हैं। फीचर्स होंगे बेसिकली कि विच इज़ नॉर्मली इनहेरिटेड, जो बेसिकली क्या होंगे, नॉर्मली इनहेरिटेड ही होंगे। कि हैज़ इट इज़ ए डिटैचेबल वेरिएंट टू, इसमें क्या होते हैं, बेसिकली वेरिएंट्स होते हैं। एंड इज ए टोल, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों क्या लिखोगे आप, हियर इज ए टोल, ड्रॉफ, ट्रेड्स, करेक्टर इज द हाइट, ये सारे इसके क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो कि व्हाट डू मीन बाय एलील क्या होती है कि वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर जीन्स, जो एक डिफरेंट फॉर्म्स होगी किसकी, किसी भी पर्टिकुलर जीन्स की, ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम्स, ये बेसिकली ऑक्यूपाई करती है सेम पोजीशन होने किसकी, क्रोमोजोम्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, एलील कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्राइड क्या होते हैं कि एन इंडिविजुअल हैविंग ए टू डिफरेंट एलील, हर एक इंडिविजुअल के क्या होंगे, बेसिकली टू डिफरेंट एलील होंगे फ्रॉम दी सेम ट्रेड्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए हाइब्राइड। अब हमारे पास मोनो हाइब्राइड की बात करनी है, बेसिकली चैप्टर के अंदर डाई हाइब्राइड्स की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं, बेसिकली कि एन एलील वूज ए फिनोटाइप्स कि विल बी एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ए अनदर एलील दैट इज द जीन्स। देखिए डेफिनेशन बच्चों कि जो एलील होगा कि हुज ए फिनोटाइप विल एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसको प्रेजेंस करेगा ये, अनदर एलील दैट इन द जीन्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर मीन्स लाइक इज ए कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे टोल प्लांट्स आगे, राउंड सीड्स आगे, वॉयलेट फ्लावर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए डोमिनेंट एलील। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेसिव एलील क्या होते हैं कि ए रिसेसिव एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, ये बेसिकली एक एक्सप्रेस करेगा अपने आप ही कि ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेड्स, इसमें एब्सेंस किसकी रहेगी, बेसिकली बच्चों डोमिनेंट ट्रेड्स की। एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसके अंदर, ड्रॉप प्लांट्स, रिंकल्ड सीड्स और पर्पल सीड्स, फ्लावर, ये जो है बेसिकली इसका एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद जो रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं पी प्लांट के अंदर, बेसिकली बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, बेसिकली जो स्मॉल होते हैं, जो छोटे वाले जो कैपिटल्स होते हैं, उसको हम रिसेसिव एलील्स के अंदर लेके चलते हैं। तो क्लियर हो गया आपको डोमिनेंट, और ये एग्जाम्स पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एलील एंड द रिसेसिव एलील। तो दोनों की डेफिनेशन और दोनों के क्या कर दोगे बच्चों, एग्जाम्पल्स पुट अप कर दोगे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू मीन बाय फिनोटाइप्स क्या होते हैं और जीनोटाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों जीनोटाइप्स क्या होते हैं कि इट इज़ द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये जेनेटिक कंपोजिशन होती है किसी भी सिंगल इंडिविजुअल्स की। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो बेसिकली क्या करोगे कि इट इज़ अ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इज ए जीनोटाइप्स। जो फिनोटाइप्स होंगे कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स कि विच इज़ विजिबल इन दी ऑर्गेनिज्म, जो बेसिकली किस में दिखाई देते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए फिनोटाइप्स। फॉर एग्जांपल टोल, ड्रॉफ आर दी फिनोटाइप्स ऑफ ए प्लांट। लीव एग्जांपल लाइक इज ए ब्राउन आइज होगी, ब्लू आइज होगी, बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फिनोटाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों होमोजाइगोस क्या होता है एंड हेट्रोजाइगोस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर होमोजाइगोस की कि एन एलिमेंट इज ए होमोजाइगोस फॉर ए ट्रेड्स कि वैन टू कॉपी ऑफ द सेम एलील, बेसिकली इसमें क्या होंगी, दो कॉपीज़ होंगी और सेम एलील्स की होंगी कि जीनोटाइप्स फॉर ए होमोजाइगोस प्रोसेस इधर इज ए डोमिनेंट और ए रिसेसिव। तो बेसिकली जो हमारे पास जीनोटाइप्स है होमोजाइगोस वो प्रोसेस करेगा इधर या तो डोमिनेंट होगा या फिर क्या होगा, रिसेसिव कि बट नेवर बोथ ऑफ द एलील। अब इस केस में एग्जांपल हमारे पास क्या ले लिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर कि इट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ ए गैमेट्स, इसमें क्या होंगे, बेसिकली वन काइंड ऑफ ए गैमेट्स ही प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजाइगोस, सेम इसके अपोजिट होगा बच्चों कि एन ऑर्गेनिज्म इज ए हेट्रोजाइगोस कि फॉर ए ट्रेट कि व्हेन इट हैज़ ए टू डिफरेंट एलील, इसमें क्या होंगे, बेसिकली टू डिफरेंट एलील होंगे, ऊपर वाले में क्या थे, सेम एलील थे कि जीनोटाइप्स फॉर ए हेट्रोजाइगोस पोसेस बोथ ऑफ ए डोमिनेंट और ए रिसेसिव एलील। तो जो जीनोटाइप्स होंगे बेसिकली वो क्या करेंगे यहाँ पर कि जीनोटाइप फॉर ए हेट्रोजाइगोस पोसेस बोथ ऑफ ए, किसको बोथ करेंगे यहाँ पर, बेसिकली बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव एलील को। एग्जांपल इट प्रोड्यूस इन ए टू डिफरेंट काइंड ऑफ ए गैमेट्स, यहाँ पर प्रोड्यूस क्या होते हैं, बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ ए गैमेट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज ए प्रोजेनी क्या होती है कि ऑफ स्प्रिंग एज ए डॉटर ऑर्गेनिज्म, जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं एज ए
डॉटर ऑर्गेनिजम्स के रूप में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज गैमेट, क्या होते हैं, कि द रिप्रोडक्टिव सेल कंटेनिंग ओनली वन सेट ऑफ ए हिप्लॉइड्स ऑफ ए डिसिमिलर क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड एज ए गैमेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोनो हाइब्राइड क्रॉस, क्या होता है, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ए हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज स्टडीड, जो किसके करेक्टर को कॉन्ट्रास्टिंग करती है बच्चों, ओनली वन टाइप ऑफ ए करेक्टर्स को ही क्या करेगी, बेसिकली बताएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनी हाइब्राइड क्रॉस बोलेंगे। उसके बाद हम करेंगे बात की डाई हाइब्राइड क्या होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास के डाई हाइब्राइड क्रॉस क्या होते हैं, कि एक क्रॉस इन विच ए इनहेरिटेंस ऑफ ए टू पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, बेसिकली इसमें क्या होंगे, दो पेयर्स होंगे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के, इस साइमल्टेनियसली स्टडी, ये बेसिकली उनकी स्टडी करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डू मीन बाय F1 जनरेशन, क्या होती है, कि व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू ईच अदर, जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करेंगे बच्चों टू प्रोड्यूस ए प्रोजेनी, तो वो क्या देंगे, बेसिकली एक प्रोजेनी देंगे, कि देन द प्रोजेनी इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही बेसिकली जब क्रॉस करते हैं किसी भी करेक्टर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है F2 जनरेशन, क्या होती है, कि व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस अमंग दैमसेल्फ, जब F1 क्रॉस करेगी आपस में ही एंड प्रोड्यूस ए सेकंड प्रोजेनी, और वो क्या प्रोड्यूस करेगी, बेसिकली सेकंड प्रोजेनी, द सेकंड प्रोजेनी इज ए F2 जनरेशन, तो उसको क्या बोलोगे आप, दिस इज ए F2 जनरेशंस बोलोगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्जर जोनन मेंडल, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, 1822 से लेकर 1884। तो देखिए बच्चों इस पे क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ अब, कि जॉर्जर मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर। तो बेसिकली इसने जो स्टडी की थी वो किसके बारे में की थी, इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर्स के बारे में, कि फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच में, कि ही नोज एज द फादर ऑफ ए जाइनेटिक, तो इसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ए जाइनेटिक्स। ही सिलेक्टेड ए पी प्लांट, बेसिकली इसने सिलेक्ट किसको किया था, पी प्लांट को, कि टू कैरी आउट ऑफ द स्टडी ऑफ ए इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अब बेसिकली इनके करेक्टर्स को लिया, उनकी स्टडीज़ की किसके बारे में, उनके इनहेरिटेंस करेक्टर के बारे में, जो बेसिकली करेक्टर ट्रांसफर होते थे पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वाई मेंडल सेलेक्टेड ए पी प्लांट फॉर द स्टडिंग ऑफ ए इनहेरिटेंस। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या दोगे आप, कि पी हैज़ ओनली विजिबल करेक्टर्स। तो पीस प्लांट जो होते हैं बेसिकली उनके करेक्टर विजिबल होते हैं, लाइक इज ए टोल ड्रॉफ, उसके बाद राउंड रिंकल्ड सीड्स, ग्रीन येलो सीड्स एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, कि पी हैव ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो पीस प्लांट होते हैं बेसिकली वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, कि देयर फॉर दे अंडरगोज ए नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन। तो इसके अंदर क्या जाती है बेसिकली बच्चों, एक नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन आकर होगी, कि दस ए पी प्लांट प्रोड्यूस ए ऑफस्प्रिंग, जो पी प्लांट है वो प्रोड्यूस करेंगे किसको, ऑफस्प्रिंग को, विद इन द सेम ट्रेड जनरेशन आफ्टर दी जनरेशन, मतलब एक ही जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट रहेगा बच्चों इसके अंदर, कि सेल्फ पोलिनेशन कैन बी चेंज इनटू ए क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियली, जो सेल्फ पोलिनेशन है वो चेंज की जा सकती है किसके अंदर, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आर्टिफिशियली। फोर्थ पॉइंट, कि पी प्लांट हैज ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो पी प्लांट होते हैं उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है। फिफ्थ पॉइंट, दे प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ए सीड इन वन जनरेशन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ए सीड प्रोड्यूस करते हैं वन जनरेशन के अंदर। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों मेंडल परफॉर्म इज एक्सपेरिमेंट इन दी 3 स्टेज। तो 3 स्टेज के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ए प्योर एंड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स पेरेंट्स। उसने क्या लिया कि जो पीस प्लांट लिए थे बेसिकली वो प्योर एंड ट्रू थे, उनके जो ब्रीडिंग थी वो बिल्कुल क्या थी, एक बिल्कुल जेन्युइन वे तरीके से थी। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग ऑफ ए फर्स्ट F1 जनरेशन। तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन किया उसने जैसे ही तो क्या निकला, उसके पास F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। थर्ड पॉइंट, कि सेल पोलिनेशन ऑफ ए हाइब्राइड टू गेट जनरेशन लाइक इज ए F2 एंड F3। तो सिंपल सी बात है कि जो मेंडल ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट 3 स्टेजेस थे, उसके फर्स्ट स्टेजेस क्या थे, उसके बेसिकली सिलेक्शन ऑफ ए प्योर एंड ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स थे बेसिकली बच्चों। सेकंड क्या थे उसके, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग ए फर्स्ट F1 जनरेशन। थर्ड, जो सेल्फ पोलिनेशन किया, हाइब्राइड किया, तो जो वहाँ पर टू गेट ए जनरेशन लाइक इसे कौन सी आई, F2, F3, F4 एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल सेलेक्टेड ए 7 पेयर ऑफ ए ट्रू
ब्रीडिंग पी वेराइटीज़ कि विद ईजली उनके बारे में उसने क्या किया बच्चों, बेसिकली डिस्टिंग्स किया कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स के रूप में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई आप सभी के लिए कि करैक्टर ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले फ्लावर कलर लिया, तो फ्लावर कलर में डोमिनेंट ट्रेट्स क्या था, वॉयलेट था। रिसेसिव ट्रेट्स क्या था, वाइट था। फ्लावर पोजीशन एक्सल थी बच्चों डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर, और जो रिसेसिव के अंदर थी वो टर्मिनल थी। थर्ड पॉइंट हमारे पास सीड्स कलर क्या था, इसके अंदर येलो था, इसके अंदर क्या था, बेसिकली ग्रीन था। उसके बाद सीड्स की यदि शेप की बात करें तो वो क्या थी, बेसिकली राउंड, और यहाँ पर क्या थी, रिंकल्ड थी। रिंकल्ड मीन्स लाइक एज ए थोड़ी सी दबी हुई थी। उसके बाद बच्चों कि पोड शेप क्या थी, बेसिकली डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर इन्फ्लेटेड थी, और यहाँ पर जो रिसेसिव के अंदर क्या थी, कंस्ट्रक्टेड थी। उसके बाद पोड कलर क्या था, डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर ग्रीन था और रिसेसिव के अंदर येलो था। हाइट ऑफ ए प्लांट्स बेसिकली डोमिनेंट के अंदर क्या थी बच्चों, टॉल थी, और यहाँ पर क्या थी, ड्राफ और शॉर्ट कह सकते हैं आप। तो ये टेबल आपने लर्न करनी आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली। उसके बाद कि द ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग हैविंग ए सिमिलर करैक्टर। तो जब जैसे ही उसने बेसिकली क्या किया, देखो यहाँ पर कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किया ऑफ स्प्रिंग हैविंग द सिमिलर करैक्टर्स लेके। फॉर एग्जांपल वाइट फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस ए वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। जो वाइट फ्लावर थे वो किसको प्रोड्यूस कर रहे थे, ओनली वाइट फ्लावर को ही प्रोड्यूस कर रहे थे। ही ऑब्टेन द ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बाय द कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर ए सेवरल जनरेशन। अब उसने क्या यहाँ से ऑब्टेन किया बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बाय किसके माध्यम से, कंटिन्यूस ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ए सेवरल जनरेशंस। अब उसके बाद हमारे पास बच्चों लॉ है। दिस इज लॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लॉ पे डोमिनेंस की, कि आउट ऑफ द पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर कि प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वाइल द अदर रिमेन्स क्या होगा, सरप्राइज। द डोमिनेंट ट्रेट है एक्सप्रेस इट सेल्फ वाइल इज द रिसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन है बच्चों कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि आउट ऑफ द पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर, जो कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर होंगे प्रेजेंट टुगेदर, जैसे ही वो आपस में प्रेजेंट करेंगे, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ। तो सिर्फ एक ही होगा वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा इट सेल्फ वाइल रिमेन्स सरप्राइज। और जो बेसिकली अदर्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली सरप्राइज रहेंगे कि द डोमिनेंट एक्सप्रेस इट सेल्फ वाइल द रिसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ। वो क्या करेगा बेसिकली बच्चों, एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा हम क्या लेके चले, करैक्टर्स लेके चले, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी वाले ड्रॉप बोलेंगे, इसको शॉर्ट बोलेंगे। अब जैसे ही हमने इनको क्रॉस किया, मीन्स लाइक जब उनकी मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ से जो करैक्टर निकल के आए टी वाले के बच्चों, टी आए कैपिटल टी वाले के, तो दो करैक्टर्स यहाँ से आए, दो करैक्टर यहाँ पर स्मॉल टी आ गए। अब इस करैक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्रॉस किसके साथ कराओगे, इस स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इसी कैपिटल टी की क्रॉस किसके साथ कराओगे, स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इस करैक्टर की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इस करैक्टर की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। तो जितने भी हमारे पास ये करैक्टर्स आएंगे बेसिकली ये क्या आएंगे, सारे टोल आएंगे। तो दिस इज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ सिग्रेशन। क्या होता है, दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एलील फॉर ईच जीन सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर कि सो दैट ईच गैमेट कैरी ओनली वन एबल फॉर ईच जीन्स। देखिए बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या राइट डाउन की मैंने यहाँ पर कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, द एलील फॉर ईच, जो हमारे पास ईच जीन्स सीक्रेट्स करेंगे किसको, फ्रॉम ईच अदर को, कि देन ईच गैमेट कैरीज ओनली, किसको कैरी करते हैं वो, ओनली वन एलील फॉर ईच जीन्स के लिए। तो इस केस में वही करैक्टर लेके चले, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा देते हैं। तो हमारे पास जो गैमेट्स बन के आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो F1 जनरेशन आएगी हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों सबकी। तो हमारे पास जो फिनोटाइप्स आए यहाँ पर वो क्या है, ओल्ड सभी टोल प्लांट आए, और जो जीनोटाइप आया बच्चों वो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। अब ये हमारे पास क्या निकल के आए, दिस इज ए F1 जनरेशन। अब हमने क्या करना है, F1 जनरेशन को क्रॉस कराना है आपके लिए फर्दर, ठीक है ना, F2 निकालने के लिए। तो हमने लिया F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी टोल थे सभी। अब इसके जो करैक्टर्स थे हमारे पास, जो गैमेट्स निकल के आए बच्चों वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी क्रॉस इसके साथ कर दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, F2 जनरेशन आ जाएगी, कैपिटल टी। जब इसकी क्रॉस इसके साथ करोगे सेकंड वाले के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉस इसके साथ करोगे सबसे पहले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉस इसके साथ करोगे तो स्मॉल टी। तो ये सारे टोल आए तीनों वाले, और ये वाला क्या आया बेसिकली इसके अंदर ड्रॉप आया। ड्रॉप मीन्स लाइक इज ए शॉर्ट फॉर्म में आया।
अब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बच्चों जो फिनोटाइप रेशियो आई बेसिकली वो क्या आई, टोल बेसिकली 3:1 के रूप में आई, मतलब 3:12 की आई और 1 किसकी आई, ड्रॉफ की। यदि आपसे पूछा जाता है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या आई, बेसिकली यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो 1:2:1 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, या फिर इस नाम से आ सकता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस केस में देखिए कि इन दी इनहेरिटेंस कि ऑफ ए मोर देन वन पेयर ऑफ ए ट्रेड्स, इसमें क्या लेके चलेंगे, बेसिकली एक से ज़्यादा ट्रेड्स लेके चलेंगे कि इन ए क्रॉस ऑफ ए जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ए ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या होंगे, बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली। अब इस केस में पेरेंटल क्रॉस क्या लेके चलते हैं बच्चों, राउंड येलो लेके चलते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन लिया आपने, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसके जो कैरेक्टर्स बेसिकली निकल के आए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके गैमेट्स निकल के आए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब ये हमारे पास क्या बन गई, F1 जनरेशन बन गई बच्चों। तो हमारे पास कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से, कैपिटल वाई इधर से और स्मॉल वाई इधर से, ये हमारे पास क्या आई, बेसिकली एक F1 जनरेशन आ गई। अब इस केस में हम यही करैक्टर्स लेके चलते हैं, तो राउंड येलो सीड्स की बात करेंगे, राउंड येलो सीड्स की ही बात इधर भी करेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से आर की मल्टीप्लिकेशन कैपिटल वाई के साथ कर दीजिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर आर की मल्टीप्लिकेशन स्मॉल वाई के साथ कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद आर की मल्टीप्लिकेशन स्मॉल वाले की कैपिटल वाई के साथ कर दीजिए, स्मॉल आर वाले की स्मॉल वाई के साथ कर दीजिए। सेम केस इसमें भी यही होगा। अब इस केस में आपने क्या करना है बच्चों, देखिए ध्यान से, जब आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो, ये वाले 4 पॉइंट हमारे पास है, तो इनको यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। इन्हीं चारों पॉइंट को यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए साइड के अंदर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इस केस में आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इनको इधर राइट डाउन किया इन चारों को, और इधर को चारों को डिवाइड किया, अब यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना आपने, जो कैपिटल वाले हैं वो हमेशा पहले आएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पर वाई सारा कैपिटल में है, तो यहाँ पर कैपिटल आर, उसके बाद बेसिकली क्या होगा बच्चे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास, इसको आप प्रॉपर टेबल बना लोगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो उसमें टोटल सीट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 सीट्स बनेंगे। अब इनमें से जो कलर है बेसिकली, कुछ राउंड येलो सीट्स होने वाले हैं बच्चों, उनकी रेशियो क्या रहेगी, 9 रहेगी। कुछ राउंड ग्रीन सीट्स रहेंगे, बेसिकली उनकी रेशियो 3 रहेगी। और जो रिंकल्ड येलो सीट्स है उनकी रेशियो 3 रहेगी। और जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स है बेसिकली उनकी रेशियो क्या रहेगी, बेसिकली 1 रहेगी। तो आपने बेसिकली टेबल को बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मैं आपको इसकी रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई बेसिकली बच्चों, वो कितनी आई, 350। हमारे पास जो सीड्स हैं टोटल राउंड येलो सीड्स निकलेंगे, उनकी रेशियो 9 बनेगी। 108 राउंड ग्रीन सीड्स बनेंगे, उनकी रेशियो 3 बनेगी। 101 रिंकल्ड येलो बनेंगे, बेसिकली उनकी 3 बनेगी। और जो हमारे पास 32 रिंकल्ड ग्रीन होंगे तो उनकी 1 बनेगी। तो टोटल सीड्स 6 सीड्स होंगे, रेशियो क्या होगी हमारे पास 16 होगी। इन डाई हाइब्राइड क्रॉस इन दी F1 जनरेशन ऑल दी सीड्स सारे क्या होंगे, बेसिकली राउंड येलो होंगे। इन F2 जनरेशन के अंदर कि 4 टाइप ऑफ सीड्स आर बेसिकली क्या हुए, ऑब्टेन्ड हुए। तो मैंने अभी क्या कराया बच्चों आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करना है आप सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ आर द कैरेक्टर्स एंड ट्रेड ट्रांसमिटेड इन दी प्रोजीनी, कि कैसे कैरेक्टर और ट्रेस बेसिकली ट्रांसफर होते हैं प्रोजीनी के अंदर। तो क्या राइट डाउन करोगे सबसे पहले कि ट्रेड आर ट्रांसमिटेड इन दी जीन्स ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कब होंगे, बेसिकली जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होगा। सेकेंड पॉइंट कि जीन्स वर इन दी पेयर, जो बेसिकली जो जीन्स होंगे वो पेयर के रूप में होंगे। ईच पेरेंट्स पोसेस एज ए पेयर ऑफ ए जीन्स फॉर दी ईच करेक्टर। हर एक जो बेसिकली पेरेंट होगा वो पोसेस करेगा ये पेयर ऑफ ए जीन्स को हर एक करेक्टर के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या राइट डाउन कर दोगे, मेल एंड फीमेल गैमेट कैरी ए सिंगल जीन्स। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे वो कैरी करेंगे किसको, एक सिंगल जीन्स को फॉर ईच करेक्टर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट में हमारे क्या राइट डाउन किया बच्चों यहाँ पर कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए गैमेट, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है गैमेट्स की तो जाइगोट क्या होगा, बेसिकली फॉर्म्ड होगा। विच अगेन कैरी पेयर ऑफ ए जीन्स फॉर ईच करेक्टर, बेसिकली वो कैरी करेगा किसको,
जीन्स को फॉर हर एक करेक्टर्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या राइट डाउन कर दोगे बच्चों कि जाइकोट डेवलप इज द न्यू इंडिविजुअल हैविंग द करेक्टर ऑफ ए बोथ पेरेंट्स। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको कि हाउ आर द करेक्टर्स एंड ट्रेड ट्रांसमिटेड इन दी प्रोजेनी। तो सबसे पहले कि जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं किसके अंदर, जीन्स के अंदर, जब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट, जीन्स वर इन ए पेयर, ये बेसिकली एक पेयर के रूप में होंगे। ईच पेरेंट्स प्रोसेस क्या करेगा, पेयर ऑफ ए जीन्स को करेगा हर एक करेक्टर्स के लिए। थर्ड पॉइंट, मेल एंड फीमेल गैमेट कैरी ए सिंगल जीन्स फॉर ईच करेक्टर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला बच्चों ये भी कि हाउ डू जीन्स कंट्रोल द करेक्टर और ए ट्रेड्स, कि जो जीन्स है वो कंट्रोल करते हैं किसको, करेक्टर्स को और ट्रेड्स को। तो कैसे करेंगे कि जीन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए, किसकी होती है, डीएनए की। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सेकंड पॉइंट क्या राइट डाउन करोगे आप कि सपोज ए प्लांट हैज ए जीन्स ऑफ ए टोल, कि द जीन्स ऑफ ए टोलनेस कि विल गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट टू मेक ए ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन। तो बेसिकली यदि प्लांट्स लंबा होता है विचिक तो उसकी ग्रोथ किसकी होगी, हार्मोन्स की। थर्ड पॉइंट में क्या राइट डाउन कर दोगे कि ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन प्लांट विल बी ग्रो एंड बिकेम इज ए टोल। तो एक्सेसिव ग्रोथ कराएगा हार्मोन्स, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, जो प्लांट होगा वो क्या होगा बच्चों, टोल होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, इफ़ ए प्लांट हैज ए जीन्स इज ए ड्रॉफ, यदि वो ड्रॉफनेस होता है द प्लांट विल बी प्रोड्यूस ए लेस ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन्स। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली लेस ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन्स करेगा, हैंस बिकेम इज ए, वो क्या रह जाएगा, बेसिकली ड्रॉफ रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, हाउ इज अ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइन इन द ह्यूमन बींग्स। तो कैसे सेक्स बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो देखिए इस केस में हमने सबसे पहले डेफिनेशन राइट डाउन किया है यहाँ पर बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन की। ए पर्सन कैन हैव ईदर ए मेल और सेक्स। यदि देखिए इस केस में क्या बोला गया है कि ए पर्सन कैन हैव ईदर ए मेल सेक्स और ए फीमेल सेक्स, या तो उसमें एक मेल होगा या फीमेल होगा बेसिकली, कि द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। तो बेसिकली इस केस में जो प्रोसेस अक्कड़ होगा बच्चों वैसे वो क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू बॉर्न क्या होगा, प्रोड्यूस होगा या डिटरमाइंड होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की यहाँ पर कि ये पर्सन कैन हैव ईदर इज ए मेल और ए फीमेल सेक्स, कि द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइन। तो क्या करना है, अपने न्यू इंडिविजुअल को डिटरमाइन करना है। तो सेक्स क्रोमोजोम्स, कि द क्रोमोजोम्स विच कैन बी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड इज ए सेक्स क्रोमोजोम्स। तो वो क्या होंगे, बेसिकली सेक्स क्रोमोजोम होंगे। वो कौन कौन से होते हैं कि दे आर एक्स एंड वाई। अब इस केस के अंदर कि इन ए मेल सेक्स क्रोमोजोम्स आर कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई होंगे बेसिकली बच्चों। फीमेल के अंदर क्रोमोजोम्स कौन से होंगे, एक्स एक्स होंगे। कि जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली इफ़ ये स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोजोम्स, यदि स्पर्म किसको कैरी करता है, एक्स क्रोमोजोम्स को, कि गेट फ्यूज ओवा, ओवा मीन्स लाइक इज ए फीमेल के अंदर होता है बेसिकली, कि कैरी एक्स क्रोमोजोम्स द न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड क्या होगा यहाँ पर बेसिकली बच्चों, वो फीमेल गर्ल्स होगी। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या राइट डाउन किया कि इफ ए स्पर्म्स कैरी, यदि स्पर्म्स कैरी करते हैं किसको, वाई क्रोमोजोम्स को, कि फ्यूज विद ए ओवा कैरी ऑफ ए एक्स क्रोमोजोम्स, तो वो कैरी किसको करेगा, एक्स क्रोमोजोम्स को। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड विल भी क्या होगा, बेसिकली मेल होगा। अब इस केस में आप यहाँ से समझ सकते हैं बेसिकली बच्चों हमारे पास फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, इसकी क्रॉस कर देते हैं, मेल के अंदर एक्स वाई होगा। तो इसके जो बेसिकली हमारे पास गैमेट्स होंगे एक्स एक्स होगा और मेल के अंदर एक्स और वाई होगा। तो इनकी क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करने से हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली एक्स की मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ कर दीजिए, एक्स की मल्टीप्लिकेशन वाई के साथ कर दीजिए, एक्स एक्स की, ये तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो एक्स वाई बनेंगे बच्चों, एक एक्स दो एक्स एक्स बनेंगे। तो जब एक्स एक्स बनते हैं तो वो फीमेल्स रहेंगे और एक्स वाई रहेंगे तो बेसिकली मेल्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए कि आउटलाइन ए प्रोजेक्ट कि विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कलर ऑफ ए कोट इन दी डॉग। तो देखिए बेसिकली क्या बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि आउटलाइन द प्रोजेक्ट विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कलर ऑफ ए कोट इन दी डॉग्स, कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डोमिनेंट कोट ऑफ ए कलर इन ए डॉग्स। डॉग्स की बात कर रहे हैं कि होमोजोम जो क्या होगी, होमोजाइगोस मीन्स लाइक इज ए ब्लैक बेबी होगा मेल्स के अंदर। हमारे पास होमोजाइगोस ही लेके चला यहाँ पर, ये बेसिकली वाइट कलर बेबी लेके चला फीमेल डॉग के लिए, कि आर इज क्रॉस टू ब्रीड। ये जैसे ही किसकी क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से तो क्या प्रोड्यूस होगा, F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी ऑफस्प्रिंग की। तो जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी बेसिकली तो वो कौन सी होगी, देखिए इस केस में हमारे पास है यहाँ पर। तो बच्चों क्या है
कैपिटल टी बी कैपिटल बी स्मॉल बी। जो कैपिटल बी लेके चले थे होमोजाइगोस ब्लैक कलर लेके चले थे, स्मॉल बी क्या लेके चले थे, वाइट कलर लेके चले थे यहाँ पर। अभी जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन आती है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल बी और इस स्मॉल बी के साथ कर देते हैं कि इफ़ ऑल दी ऑफस्प्रिंग्स इन दी F1 जनरेशन आर, ये बेसिकली क्या होंगे, ब्लैक्स होंगे। अब दीज conclude the black color is coat in the dominant over the white color coat of a dog if the offspring are is a white। बेसिकली देखिए इसके अंदर सिंपल सी बात बोली गई है कि जो F1 जनरेशन होंगे वो सारे ब्लैक्स होंगे। आप conclude that the black color of a coat is a dominant over in a white color, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के लिए है बच्चों, ये हाउ मैनी पेयर ऑफ ए क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बींग्स। कितने पेयर प्रेजेंट करते हैं, 23 पेयर ऑफ ए क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाई डू ऑल द गैमेट फॉर्म इन ए ह्यूमन फीमेल हैव एक्स क्रोमोजोम्स। तो बेसिकली इस केस में क्या राइट डाउन करोगे आप कि ह्यूमन फीमेल्स हैव ए 2x क्रोमोजोम्स कॉल्ड इज ए सेक्स क्रोमोजोम्स। उसको क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोजोम्स। कि ड्यूरिंग द मिसियोसिस, जब मिसियोसिस होती है, कि एट द टाइम ऑफ ए गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशंस होगी कि 1x क्रोमोजोम्स एंटर ईच ऑफ ए फीमेल गैमेट्स, वो किस में एंटर कर जाएगा, फीमेल गैमेट्स के अंदर। कि हैंस ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ए ह्यूमन फीमेल्स पोसेस ऑफ ए एक्स क्रोमोजोम्स। किसको पोसेस करेगा, वो एक्स क्रोमोजोम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए कि डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एन एग्जाम्पल। तो देखो इक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और हमारे पास इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि दीज करैक्टर डेवलप इन दी ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये बेसिकली क्या चलते हैं, लाइफ टाइम चलते हैं। अब दीज करैक्टर आर रिसीव बाय दी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट कि दे डू नॉट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जीन्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, इनके अंदर चेंज नहीं आते, किसके अंदर, जीन्स के अंदर। तो दीज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। थर्ड पॉइंट कि दीज आर दी लॉट, ये बेसिकली देखिए बच्चों इसमें मैंने क्या राइट डाउन किया, दीज आर दी लॉस्ट विद द डेथ ऑफ ए इंडिविजुअल। ये कब खत्म हो जाते हैं, जब उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। कि एग्जाम्पल गुड, उसके बाद फिजिक्यूज ऑफ द एथलीट इज ए इंटेलिजेंस। कि दीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये बेसिकली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड ए इनहेरिटेड ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वेयर इज द डीएनए फाउंड इन दी सेल्स। तो कहाँ प्रेजेंट करता है कि डीएनए फाउंड इन दीज जीन्स बेसिकली और एक क्रोमोजोम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन हाउ इज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। तो कैसे इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कि नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन द प्रोजन इज मेंटेन। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, सबसे पहले क्रोमोजोम्स की डेफिनेशन लिखोगे कि क्रोमोजोम्स आर ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कि मेड ऑफ ए प्रोटीन एंड डीएनए। बेसिकली किसका बना है, प्रोटीन एंड डीएनए का। कि फाउंड इन दी न्यूक्लियस ऑफ एट द, देखिए बेसिकली कहाँ पाया जाता है, फाउंड ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर। कि एट द टाइम ऑफ ए सेल डिवीजन। तो सिंपल डेफिनेशन कि क्रोमोजोम्स आर ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए प्रोटीन एंड डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ ए सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कि द गैमेट्स अंडरगोज ए मिसियोसिस। जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो गैमेट अंडरगोज क्या करेंगे बच्चों, मिसियोसिस करेंगे। कि हैंस ईच गैमेट कंटेन ओनली 1/2 ए सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स। तो 1/2 मीन्स आधा क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ ए किसका होगा, क्रोमोजोम्स का। कि हैंस द फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट। तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा, गैमेट की, बाय द मिसियोसिस हेल्प टू मेंटेन द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन दी प्रोजेनी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए मैन इज ए ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वोमैन विद ए ब्लड ग्रुप ओ कि देयर डॉटर हैज़ ए ब्लड ग्रुप ऑफ ए ओ। इन द इंफॉर्मेशन इनफ टेल अस इन दी ट्रेट ऑफ ए ब्लड ग्रुप ए एंड ओ इज ए डोमिनेंट एंड वाई नॉट। तो देखिए इस केस में क्या डेफिनेशन, क्या आंसर दोगे बच्चों कि नो द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन कि विच इज़ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ऑफ ए और ओ इज ए डोमिनेंट। तो ये हमारे पास सफिशिएंट बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं है
कि वेयर इज़ द ट्रेट ऑफ ए ब्लड ग्रुप ए और ओ इज़ ए डोमिनेंट, कि दिस इज़ बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल द प्रोजीनी, कि ब्लड ग्रुप ऑफ एज ए क्या होगा, बेसिकली जीनोटाइपिकली ए होगा या फिर ए होगा। द इंफॉर्मेशन इज ए इनकम्प्लीट, बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, इनकम्प्लीट टू ड्रॉ इन एनी सच कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई इज द वेरिएशन इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइव्स, कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द पॉपुलेशन हैज़ ए बेटर चांस टू सर्वाइव एंड फ्लोरिशिंग इन दी पोल्यूशन ऑफ ए लिमिटेड वेरिएशन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, व्हाट इज ए सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, कि ऑल दी सेल्स फॉर्मिंग इन द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। सो ये सेल्स कौन से होते हैं, बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर। बाकी सभी सेल्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, कि द सेल हैज़ ओनली वन कंप्लीट सेट ऑफ ए क्रोमोजोम, जिसमें कंप्लीटली क्या होगा, वन सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स होगा। डिप्लॉइड में क्या होगा बच्चों, टू सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स, वन इज पेरेंटल ओरिजिन्स होगा और अदर इज ए मेटरनल ओरिजिन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड द मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज ए डिफरेंट रेट इन ए आर इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। तो एक्सप्लेन कीजिए कि मेंडल कंडक्टेड इज द डाई हाइब्राइड क्रॉस एंड ऑब्जर्व दैट थ्रू इन दी स्टार्टेड द टू टाइप ऑफ ए पेरेंट्स। तो बेसिकली वो दो टाइप ऑफ ए पेरेंट्स लेके चला था, तो F1 जनरेशन से बेसिकली उसने क्या बनाया, F2 जनरेशन बनाई, कि द अपीयरेंस ऑफ ए न्यू रिकम्बिनेशन ऑफ ए F2 जनरेशन along with a parental type character shows the trait of a independent inheritance। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास थे कंप्लीट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।